पिछले महीने चिड़िया की बेटी बीमार थी, इसीलिए इस बार चिड़िया बरसात के मौसम से पहले अपने घर की मरम्मत ना कर सकी। चिड़िया बहुत परेशान थी। गुड़िया, मेरी बेटी, चलो मेरे साथ। हम बारिश के दिन अपने नानों के घर में गुजार लेंगे। हमारा घर तो बहुत कमज़ोर है, अगर बारिश शुरू होगी तो बहुत समस्या बन जाएगी। सच मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे नानों के घर जाके बहुत अच्छा लगता है। चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी को साथ लेकर उड़ती है और साथ ही बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया बेटी, मेरे साथ उड़ो, कहीं ऐसा ना हो तुम तेज़ हवा में उड़ जाओ बहुत मुश्किल से। मम्मा चिड़िया जंगल की दूसरी तरफ अपनी माँ के घर पहुँचती है। मम्मा चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है, मगर अंदर से कोई नहीं आता। फिर मम्मी जल्दी से दरवाज़ा खोलें, आपकी बेटी और गुड़िया जल्दी दरवाज़ा खोलिए, हम दोनों बारिश से भीग रही हैं। और इधर से मुर्गी चील बाहर आती है। क्या माँ बोला, कहाँ रखी है तुम्हारी माँ? 6 महीने से ये घर मेरा है। चील, मगर यहाँ मेरी माँ रहती थी, ये घर मेरी माँ का है। वो बूढ़ी चिड़िया, वो तो पिछली बारिश में ही मर गई थी। अब मैं यहाँ रहती हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है और अपनी बेटी को लेकर उड़ जाती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर दुखी मन के साथ वापस जा रही है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ बैठ जाओ, इस पेड़ के पत्ते घने हैं, अब यहाँ बारिश से बच जाओगी। चिड़िया अपनी बेटी को पेड़ पर बिठाकर खुद उड़ जाती है और तोते के घर जाती है। जाके, तोते भाई, मुझे माफ़ करना है, मैंने आपको ऐसी बारिश में तंग किया। मेरा घर बहुत कमज़ोर था, मैं अपनी माँ के घर गई थी, वहाँ एक बूढ़ी चील ने मेरी माँ के घर पर भी कब्ज़ा कर लिया है। अब मेरी बेटी और मैं, हम कहाँ रहेंगे, बारिश से भीग रहे हैं। चिड़िया बहन, तुम तो जानती हो मेरा घर एक कमरे का है और ये भी मैं और मेरी पत्नी बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं, तुम्हारा लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। चिड़िया जान जाती है कि तोता जानबूझकर ऐसे कर रहा है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मी, तोते अंकल ने क्या कहा? बेटा, उसका घर बहुत छोटा है। मम्मी, उसका घर छोटा है या उसका दिल छोटा है? चलो बेटी, हम दोनों कौवे के घर जाते हैं। फिर दोनों माँ और बेटी कौवे के घर जाती हैं। चिड़िया, घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पे आराम से आ जाओ। गुड़िया बेटी, तुम अपना घर ही समझो। चिड़िया गौरी को घर ले जाती है। चिड़िया बहुत हैरान थी कि गौरी इतनी जल्दी से कैसे मान गई। चिड़िया, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए खाना लेके आओ। चिड़िया अब समझ गई थी कि गौरी ने उसे अपने घर क्यों रखा है। चिड़िया मजबूरन गौरी के घर से निकलती है। तेज़ बारिश में उड़ते उड़ते मम्मा चिड़िया के पंख थक चुके थे, मगर वो क्या करती, उसे अपनी बेटी को घर रखने के लिए कुछ तो करना था। मम्मा चिड़िया जंगल में चले जाती है। फिर एक ट्रेन की पटरी नज़र आती है, जिसमें एक बहुत पुराना ट्रेन का डिब्बा खड़ा होता है, जो पूरी तरह घास से ढक चुका था। ये तो बना बनाया घर है, मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ आ जाऊँगी, मैं बारिश में पड़ सकती हूँ, यहाँ पेड़ पौधे भी हैं। चिड़िया वहाँ से थोड़े से चावल और आम लेकर वापस जाती है। अरे चिड़िया, ये दाना कहाँ से लिया है और ये फल ऐसे मौसम में तुझे कहाँ से मिल गए? गौरी बहन, मेहनत और कोशिश से सब कुछ हो सकता है, आप ये रख लें। चिड़िया वो रख कर अपनी बेटी को लेकर उड़ जाती है। गौरी बहन, मुझे मेरा घर मिल गया है। चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब चिड़िया बहुत मजबूत घर में रह रही होती है, जो कभी ना टूटने वाला होता है। दोनों माँ बेटी इस पुराने ट्रेन के डब्बे में चली जाती हैं, पेट भरकर खाना खाती हैं और सो जाती हैं। तेज़ आंधी के झटके से तोते का घर टूट जाता है। टूट गया, मेरा घर टूट गया। वो गौरी कौवी के घर के पास जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि गौरी कौवी पहले ही अपने घर की छत पर बैठी हुई थी। तोते भाई, मेरा घर भी टूट गया है, अब हम क्या करेंगे? तोता और गौरी कौवी जंगल की तरफ उड़ते हैं। उन्हें वही ट्रेन का डब्बा नज़र आता है। जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं चिड़िया और उसकी बेटी वहाँ सो रही थी। गौरी, कहीं ये चिड़िया हमें बाहर तो नहीं निकालेगी? नहीं तोते भाई, वो ऐसा नहीं करेगी, वो बहुत ही नरम दिल है।
ये सारी बातें सुनकर चिड़िया उठ जाती है। आइए आइए, आपको मेरे नए घर में वेलकम है। आप यहाँ पे सुकून से रह सकते हैं। दोनों चिड़िया की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा होते हैं और उसके साथ वहाँ रात गुजारते हैं। दूर किसी जंगल में एक रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ घोंसले में रहती थी। मम्मा मम्मा, आपका ये एक पंख कैसे टूट गया? मुझे बताएं ना, कल मुझे भी बाहर जाना है तो मैं घर कैसे रहूँगी? हाँ बेटी, मैं अब कभी नहीं उड़ सकती। मेरा ये पंख कैसे टूटा मैं तुम्हें बताती हूँ। कुछ सालों पहले जब तुम छोटी थी तो मैं तुम्हें घोंसले में छोड़कर दाना जमा करने गई थी। वहाँ कुछ दाना जमा कर रही थी कि एक जालिम चील ने मुझ पर हमला कर दिया और मेरा एक पंख तोड़ दिया, जिसकी वजह से अब मैं नहीं उड़ सकती। ओह मम्मा, आपके साथ बहुत बुरा हुआ। हाँ बेटी, इसीलिए तो हम पक्षियों की ज़िंदगी ऐसी है। कभी चील का शिकार करने से बचना पड़ता है तो कभी शिकारी जाल लगाकर बैठा होता है। मम्मा मम्मा, अगर मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी तो हम खाएंगे कैसे? हाँ बेटी, पड़ोसन में गोरी कौवी रहती है। उससे अंडों की देखभाल के लिए किसी की तलाश है। तुम उसके पास चले जाओ, वो तुम्हें काम पर रख लेगी। फिर चिड़िया की बेटी अपने घर से निकलती है और गोरी कौवी के पास चले जाती है। आंटी आंटी, अम्मा ने मुझे आपके पास भेजा है। हाँ हाँ, आओ, मुझे काम वाली की ज़रूरत थी। काम बहुत आसान है। देखो, मैं अपना दाना लेने जा रही हूँ, तुम पीछे मेरे अंडों का ध्यान रखना। ठीक है आंटी, ये काम तो मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। फिर गोरी अपना दाना लेने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद चिड़िया की बेटी सो जाती है। वो छोटी थी, वो नादान थी, वो सो गई। जब शाम को गोरी कौवी घर आती है तो उसे सोया देखकर चिल्लाने लगती है। उठो कम वक्त, उठो कम वक्त। छोटी चिड़िया, तुम्हें मैंने यहाँ पे काम करने के लिए रखा था, सोने नहीं। सॉरी सॉरी आंटी, मुझे नींद आ गई। चलो भागो यहाँ से, अब तुम्हें कोई दाना नहीं मिलेगा। चिड़िया उदास होकर वहाँ से चले जाती है। मम्मा मम्मा, आंटी ने मुझे दाना नहीं दिया। मैं गलती से सो गई थी, मुझे पता नहीं चला। मैं कल से बाहर दाना लेने जाऊंगी। हाँ मेरी बेटी, वो कौवी बहुत बुरी है। मैंने तो सोचा था मेरी बेटी को दाना लेने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और हमें दाना भी मिल जाएगा। दूसरे दिन गुड़िया अपने घर से निकलती है। कबूतर और तोते के पीछे दाना लेने के लिए जाती है। वहाँ रास्ते में गोरी कौवी आम के दरख्त पर आम खा रही होती है। चिड़िया पेड़ के दूसरी जानब आम खाने लगती है। भागो भागो यहाँ से, ये आम का दरख्त मेरा है, ये मैंने खाने के लिए है, चली जाओ यहाँ से। चिड़िया उसकी बात सुनकर वहाँ से उड़ जाती है। रास्ते में उसे गोरी कौवी का घर नज़र आता है। वहाँ पे एक सांप बैठा होता है। अरे अरे, अंडे, आज तो मैं ये अंडे पीऊँगा। चिड़िया जब सांप को देखती है तो गोरी कौवी को बुला लाती है। गोरी कौवी और चिड़िया दोनों मिलकर सांप को भगा देती है। बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये लो बेटी दाना, तुम अपनी माँ के पास चले जाओ। मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस दिन तुम्हें डांटा और तुम्हें दाना ना दिया। फिर चिड़िया अपनी माँ के पास चले जाती है और सारी बात बताती है। बहुत अच्छा किया मेरी बेटी, ऐसे ही हमेशा दूसरों के अच्छे काम करना और दूसरों की मदद करते रहना। फिर गोरी कौवी चिड़िया की बेटी को अपने साथ लेकर जाती है और उसे दाना लेकर आती है। अब चिड़िया को कोई टेंशन नहीं होती क्योंकि उसकी बेटी गोरी कौवी के साथ जाती है और महफूज होती है।